नमस्कार, मैं राजकुमार SST अकेडमी में आपका स्वागत है। तो देखिए, अभिकारी शब्दों में हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण आप होते क्या हैं कि क्रिया और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके विशेषण, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, इसमें होते किस तरीके से क्रिया विशेषण, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए इसमें। जैसे कि मैंने ले लिया तेज, जैसे मैंने बोला रवि तेज दौड़ता है। अब देखिए दौड़ता है, तो देखिए दौड़ना क्या है? क्रिया है, और ये क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? तेज। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तो इस तरीके से ये जो तेज शब्द है ये क्रिया विशेषण आपका कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वह धीरे धीरे चलता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो चलता है ये क्या है? आपकी ये क्रिया है, और इस क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? ये धीरे धीरे चलता है, और ये धीरे धीरे चलता है, तो ये क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्थान सूचक। क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्थान सूचक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको बोलते हैं रीति सूचक। दूसरा होता है रीति सूचक। तीसरा होता है आपका काल सूचक, और एक होता है आपका परिमाण सूचक। तो इस प्रकार ये चारों के चारों आपके क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, और आज हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्रिया विशेषण पे आते हैं हम। क्रिया विशेषण, तो देखिए क्रिया विशेषण को समझना बहुत आसान है। क्रिया विशेषण है क्या? क्रिया और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि आराम से, धीरे धीरे से, तेजी से, जल्दी से, अचानक आदि, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? आपके क्रिया विशेषण हैं। और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? आपके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थान सूचक, रीति सूचक, काल सूचक, प्रमाण सूचक, ये मैंने आपको बता ही दिए, चारों के चारों भेद। अब सबसे पहला पॉइंट है आपका स्थान सूचक। आपका क्रिया के स्थान व दिशा का बोध कराता है। जैसे कि स्थिति सूचक है। स्थिति सूचक में हम क्या ले सकते हैं? यहाँ, वहां, सर्वत्र, जहां, कहां, आसपास, दूर दूर, निकट, आगे, पीछे, भीतर, आर पार। तो इस तरीके से ये क्या बताता है? स्थिति बताता है आपकी। आप आगे हैं, पीछे हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, यहाँ हैं, वहां हैं। तो ये सब क्या है? स्थिति सूचक है आपके। जैसे कि बच्चों कमरे के अंदर बैठो, तो ये स्थिति बता रहा है आपकी, आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ स्थित हैं? कमरे के अंदर। आप वहां जाकर बैठिए, तो कहाँ बैठिए? वहां जाकर। इस तरीके से ये जो आपके शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके सबके सब क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। और देखिए, राम कहाँ जाएगा, ये क्या है? आपका क्रिया विशेषण है। बच्चे आसपास नहीं दिख रहे हैं, आसपास क्या हो गया? आपका क्रिया विशेषण है। दिशा सूचक, अब देखिए दिशा सूचक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दिशा सूचक, ये दिशा बताते हैं कि इधर, उधर, किधर, जिधर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे आदि। ठीक है, ये सब दिशा सूचक हैं आपके। जैसे कि अरे भाई किधर जा रहे हो, ये क्या बोल रहा है? किधर जा रहे हो। तो किधर क्या हो गया? आपका क्रिया विशेषण हो गया। आप आगे से दाएं मुड़ जाएं, तो आगे से दाएं, तो दाएं का क्या हो गया? ये एक दिशा बता रहा है आपकी। इसी प्रकार ये बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें होते हैं, और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बता दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका काल सूचक। और काल सूचक का मतलब ये होता है क्रिया के समय का बोध कराता है। जैसा कि इसका नाम है और वैसा ही इसका काम है, क्रिया के समय का बोध कराता है। अर्थात क्रिया कब संपन्न हुई है, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में, ये सब सबको क्या बताता है? काल सूचक। और काल सूचक में कौन कौन से आते हैं? इसके कीवर्ड्स देख लीजिए। काल सूचक में आज है, कल है, परसों, जब, कब, कभी कभी, प्रातः, शाम, दिन भर,
सदैव, लगातार, पूर्व, कई बार, तत्पश्चात, इस तरीके ये बहुत सारे आपके आगे इसमें आते हैं। तो अब काल सूचक के भेद हम इसमें देख लेते हैं। काल सूचक के 3 भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं? समय बोधक, अवधि बोधक और एक और होता है आपका बारंबारता बोधक। ठीक है, बारंबारता बोधक। जब किसी कार्य की बारंबारता प्रतीत होती है वहां बारंबारता बोधक होता है, जहाँ समय प्रतीत होता है वह समय बोधक होता है। अवधि बोधक, अवधि बोधक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये अवधि है, ए से बी तक कोई समय है, तो इसके बीच में आपने मान लीजिए यहाँ कोई काम किया तो ये क्या हो गया? अवधि बोधक हो गया। ठीक है, देखिए अब पानी निरंतर बह रहा है, क्या है? निरंतर बह रहा है, ये निरंतर बह रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया? अवधि बोधक हो गया। सचिन कल पटना जाएगा, तो कल क्या हो गया आपका? समय बोधक हो गया। मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, तो ये भी आपका समय बोधक हो गया। तो आना, आना क्या है? क्रिया है, और इस क्रिया की क्या विशेषता बता रहा है? अभी, अभी आ रहा हूँ। वह सदैव देर से आता है, वह सदैव देर से आता है। वह परसों आएगा, कब आएगा? परसों, समय बोधक है ये। वह कभी भी चला जाएगा, कभी भी चला जाएगा। तो फिर कभी चलेंगे, क्या है ये? फिर कभी चलेंगे। तो ये सब क्या है आपके? ये सब के सब क्या हैं? क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये कौन कौन से? फिर कभी ये आपका हो गया अब समय बोधक हो गया। ठीक है, आगे देखिए, इनको याद करने की मैंने कुछ यहाँ ट्रिक दी हुई है। जैसे कि आपसे पूछता है कि कब आओगे, तो कब आओगे आप बताएंगे, क्या बताएंगे? कल, परसों, अभी, इस तरीके से बता सकते हैं। फिर आपसे क्या अगर कहता है कि कहाँ सोओगे, आप बोलते हैं कहाँ सोओगे, तो कहाँ सोओगे में उत्तर क्या मिलेगा? ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, यहाँ, वहां, इस तरीके से आपको उत्तर देना होगा। किधर देख रहे हो, तो आप बताएंगे इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इस तरफ या उस तरफ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? क्रिया विशेषण। कितना जानते हो? काफी, थोड़ा, बहुत, पर्याप्त, ये सब क्या हो गए आपके? क्रिया विशेषण हो गए। तो आपका टॉपिक है रीति सूचक। और रीति सूचक क्या होता है? क्रिया कैसे हो रही है, ये क्या बोध कराता है? क्रिया कैसे हो रही है, इसका बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? रीति सूचक शब्द। जैसे कि क्रिया अचानक हो रही है, क्रिया धीरे धीरे हो रही है, क्रिया सहसा हो रही है, क्रिया जल्दी जल्दी हो रही है, ठीक है, सचमुच है, इत्यादि सब क्या है आपके? रीति सूचक शब्द हैं। अब रीति सूचक में भी कुछ प्रकार होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको आप देख लीजिए एक बार। वैसे तो आप इतना ध्यान रखिए कि रीति सूचक होते कौन से हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारे शब्द क्या होते हैं? रीति सूचक होते हैं। जैसे कि निश्चयवाचक बोधक है, हाँ, अवश्य, जरूर, मतलब हम किसी कार्य को थोड़ा निश्चितता से बताते हैं, तब वहां पे क्या होता है आपका? निश्चयवाचक होता है। अनिश्चयवाचक कौन से होते हैं? संभवतः, है ना, कोई काम को पेंडिंग में रख सकते हैं आप, मतलब इस तरीके से बताते हैं कि उसमें कुछ भी निश्चित ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम? अनिश्चय बोधक बोलते हैं। कारण बोधक, जिसमें कारण प्रदर्शित हुआ हो, आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या है, ये कारण हो गया। निषेध बोधक हो गया, ना, नहीं, मत, कभी नहीं, कदाचित, कदापि नहीं। प्रकार बोधक हो गया, किस प्रकार आप किसी कार्य को कर रहे हैं। अचानक, अकस्मात, शीघ्रता से, धीरे धीरे, जल्दी, ध्यानपूर्वक, मन से। वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्या मिलेगा? अवश्य। तो ये क्या हो गया आपका? निश्चितता बोधक हो गया। उसे रोको मत, रोको मत, ये क्या हो गया? निषेधात्मक बोधक हो गया। बुआ दावत में जरूर जाएगी, तो जरूर जाने का मतलब क्या है? निश्चय बोधक हो गया। लालू यहाँ किस लिए आया है? यहाँ, ये क्या बता रहा है? ये आपका जो लालू यहाँ किस लिए आया है, तो किस लिए क्या बता रहा है? कारण बोधक हो गया आपका। धीरे धीरे, ठीक है, इस प्रकार ये धीरे धीरे है, जल्दी जल्दी है, क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। रमेश यहाँ क्यों आया है? ये भी कारण बोधक है। संभवतः आ जाए, संभवतः, ये क्या हो गया? अनिश्चितता बोधक हो गया। करीना ने यह ठीक नहीं किया। तो इस प्रकार आपके रीति सूचक कंप्लीट होते हैं। फिर आप देखते हैं इसमें परमाणु सूचक। एक टॉपिक और इसमें रह गया आपका, परमाणु सूचक। क्या रह गया? परमाणु सूचक। तो देखिए परमाणु सूचक क्या होता है? कार्य की मात्रा अथवा परिणाम, माप या तौल। परिणाम क्या होता है? माप या तौल का बोध कराने वाले शब्द ही आपके क्या कहलाते हैं? परमाणु सूचक कहलाते हैं। तो इसमें बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि काफी है, पर्याप्त है, बराबर है, इस बर्तन में पर्याप्त दूध है। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस बर्तन में पर्याप्त दूध है, तो ये आपका क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया, पर्याप्त दूध।
इतनी जानकारी काफी है, इतनी जानकारी काफी है। तो काफी क्या हो गया आपका? पर्याप्त, सॉरी वो हो गया आपका पर्याप्त बोधक विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण। अब देखिए यहाँ पे दूसरा टॉपिक है आप ये सॉरी दूसरा है आपका कितना, इतना, उतना, जितना। तो ये क्या है? उतना खाओ जितना पचा सको, उतना खाओ जितना पचा सको। तो ये क्या हो गया? उतना, जितना, ये सब क्या हो गया? उतना, जितना, ये आपके क्रिया विशेषण है। खाने के आगे लगा हुआ है, ये खाने को बता रहा है। ये क्या बता रहा है आपका? जितना, जितना पचा सको, पचाने के आगे लगा हुआ है। ये खाओ, ये खाओ क्रिया है और ये पचाओ ये भी क्रिया है। ये दोनों की दोनों क्रिया है, ठीक है। क्रम से बारी बारी से ये क्रम बोधक होते हैं आपके। थोड़ा थोड़ा अभ्यास प्रतिदिन करें। जरा, थोड़ा, न्यून, ये न्यूनता बोधक होते हैं आपके। जैसे कि जरा टहल भी लिया करो, जरा टहल भी, टहलने के आगे जब क्रिया के आगे ये शब्द लगाया तो ये आपको क्या हो गया? क्रिया विशेषण। थोड़ा घूमाओ, क्या है? थोड़ा घूमाओ, क्या होता है? ये घूम आओ। तो घूमने के आगे ये थोड़ा, थोड़ा क्या शब्द है आपका? क्रिया विशेषण। ये ही क्या है आपका? क्रिया विशेषण। फिर आपका देखिए और देखिए अति, सत्य, खूब, अधिक, ज्यादा, ठीक है। ये अत्यंत होगा आपका, ठीक है। अति, अत्यंत, खूब। तो यह प्रश्न अत्यंत, ये अत्यंत लिख लीजिएगा आप इसको, अत्यंत। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने, यह प्रश्न अत्यंत कठिन है। विस्मयादि बोधक क्या है आपका? विस्मयादि बोधक। विस्मय, इसमें शब्द होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय। और विस्मय का मतलब क्या होता है? विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। आश्चर्य क्या होता है? आश्चर्य। या फिर इसका अर्थ होता है अचानक। क्या होता है? अचानक। जब ये घटना आश्चर्य से या अचानक घटित होती हो तब उस घटना को हम विस्मय बोलते हैं और इसका चिन्ह होता है ये वाला। तो इस चिन्ह के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं आपके, और इस सॉरी गणित में इसको क्या बोलते हैं? गणित में इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टोरियल। तो ये याद रखिएगा, गणित में इसका नाम पूछ लिया था फैक्टोरियल, और इसको गणित में ही हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्या बोलते हैं? क्रम गुणित, क्रम गुणित, ठीक है। तो इस प्रकार ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह जब गणित में यूज किया जाता है तब इसका अलग मतलब होता है, हिंदी में जब यूज किया जाता है तब इसका अलग मतलब होता है। तो विस्मयादि बोधक क्या है आपके? खुशी, घृणा, आश्चर्य, शोक आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द बोलते हैं। और ये घटनाएं कई तरीके से घटित हो सकती हैं आपकी, जैसे कि अचानक, हर्ष से, प्रसन्नता से, शोक से, और भी इसमें कई चीजें हैं तो देख लीजिए आप धीरे धीरे। तो आश्चर्य के एग्जाम्पल क्या है? अरे, हैं, ओहो, सच, क्या, उफ। फिर इसमें क्या है? शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा किया, आहा, वाह, हाय। हाय ये क्या होता है? शोक, शोक बोधक होते हैं। जब कोई बुरी घटना घटित हो जाती है तब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हाय है, हे राम, हम बोलते हैं हे भगवान जी का है वो। इस तरीके त्राहिमाम, त्राहिमाम बोलते हैं, त्राही त्राही। जब विनाश विनाश होता है सृष्टि में तब त्राही त्राही शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी घटना अचानक होती है। ओह, ये भी क्या है आपकी? शोक वाला शब्द है। घृणाबोधक देखिए, घृणाबोधक में कौन कौन से होते हैं? जब घृणा पैदा होती है, अचानक से कोई गंदी चीज आपको दिखाई दे जाए जिससे आपको घिन आती हो, तो उसमें बोलते हैं छी, थू, हट। या कोई कुत्ते वुत्ते घर में आ जाते हैं अचानक से, तो बोलते हैं हट हट। इस तरीके से अभी आपके घृणाबोधक हो गए। फिर है आपके स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक में हाँ, जी हाँ, अच्छा, आशीर्वाद, जीते रहो, सुखी रहो, दीर्घायु हो। तो आशीर्वाद जब आप देते हैं कोई बड़े लोग बच्चों को या बहुओं को आशीर्वाद देते हैं तो बोलते जीते रहो बेटा, खुश रहो बेटा, है ना, इस तरीके से। संबोधन में आप जानते हैं कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं तब इसी तरीके से करते हैं, अरे, अजी, अरे, हे। तो बोलते हैं अरे
तू यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे बोल देते हैं ना। अजी सुनते हो, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। पत्नी अपने पति को संबोधन करती है इस तरीके से। होशियार, जब कोई राज, आपने देखा होगा कि किसी नाटक वगैरह में जब राजा आते हैं तब बोलते हैं होशियार, महाराज पधार रहे हैं, या हम बोलते हैं सावधान, महाराज पधार रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आपका एक टॉपिक और रह गया इसमें, जिसमें हम बोलते हैं निपात। और निपात में मैं बता दूं आपके लिए, ये किसी शब्द के आगे लगकर क्या करते हैं, आगे लगकर उसको ज्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। और ये सब की सब वही हैं जो हमने पढ़ाए हैं अभी तक, लेकिन उन्हीं में से ये कुछ शब्दों को हम अलग रख देते हैं। तो जी, हाँ, हाँ जी, काश, ठीक, क्या, तो, भी, तक। तो जैसे बोलते हैं हाँ जी सर, क्या कर रहे हो, ना मैं ना करूँगा, जा काम है। तो ये आगे जब लग जाते हैं किसी शब्द के, तब हम इनको इस तरीके से बोध करते हैं। हाँ ठीक है, क्या कर रहा है तू, इस तरीके से हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ एक दो एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे ये लिखा है हाँ का कह रहा है, तो इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग किया था। हाँ जी सर, क्या हो रहा है। तो ये आपके क्या हैं, निपात हैं। और निपात में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो शब्द है वो है हाँ। क्या पूछा जाता है, हाँ पूछा जाता है, और कभी कभी ठीक भी पूछ लेता है, ठीक है, और ना भी पूछ सकता है आपसे, और हाँ जी भी पूछ लेता है। इस तरीके से निपात में ये केवल इतना ही पूछता है कि निम्न में से निपात है। तो जितने भी पढ़ाए हैं उनमें से कोई सा भी शब्द निपात हो सकता है, बस उनको एक अलग तरीके से ही प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है। और इस प्रकार आपका अभिकारी शब्द कंप्लीट हो गया। अभिकारी जो शब्द है आपका, अभिकारी, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा लिंग वचन कारक हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी बहुत सारे टॉपिक आपके रह गए हैं, जैसे कि लिंग है, वचन है, कारक हैं, छंद हैं, रस हैं, अलंकार हैं, वाक्य हैं। तो ये सारे बस शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि भी आती है एग्जाम में। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको कराते रहेंगे धीरे धीरे, और बहुत जल्दी ही मैं आपका कोर्स करा दूंगा। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो ठीक है दोस्तों।